अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है। जो स्पेशली बकरा ईद के लिए मैं ये रेसिपी बना रही हूँ, क्योंकि बकरा ईद में बहुत सारी हड्डियाँ और गोश्त जमा हो जाता है। हड्डियाँ आप इन चीज़ों में यूज़ करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। ये तो आज हम बना रहे हैं शान के पैकेट से बीफ निहारी, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगती है और बहुत ही जल्दी से रेडी हो जाती है। कम से कम 2 घंटे लगेंगे इसको बनने के लिए। 2 घंटे में ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको, वरना 4 से 5 घंटे लगते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी से रेडी हो जाएगी। बहुत ही मज़ेदार सी बनती है, बच्चे भी बड़े शौक़ से खाते हैं। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने ले ली हैं 1 किलो मैंने ले ली हैं हड्डियाँ। इसमें नलियाँ भी हैं और हड्डियाँ भी हैं। सब चीज़ें मिला के 1 किलो ये हड्डियाँ हैं। ये देखिए, ये जूस वाली हड्डियाँ हैं। और आधा किलो हमने ले लिया है बोंग का गोश्त। निहारी में हमेशा बोंग का गोश्त ही डलता है। बड़े बड़े पीस डालें तो डाल सकते हैं। मेरे छोटे पीस थे और ये मैंने लिया है निहारी का साशे शान का। 1 मीडियम साइज़ की ले लिए हमने प्याज। इसको बारीक सा कट कर लिया, क्योंकि हमें इसे करना है फ्राई। बहुत बारीक सी कट कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम ले लेंगे 1 कप से ज़्यादा, 1 से 1.5 कप ले लेंगे हम ऑयल, क्योंकि इसमें ऑयल ज़्यादा जाता है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज, जो कि मैंने पहले ही दिखा दी थी आपको। बहुत बारीक सी कट करनी है और इक्वल कट करनी है, मोटी और पतली नहीं कट करनी है, बिल्कुल एक ही साइज़ में कट करनी है। इसको हम इतना फ्राई करेंगे कि ब्राउन हो जाए। ब्राउन करने के बाद हम इस प्याज को जो है वो निकाल लेंगे। तभी हमें बहुत अच्छे से इसको फ्राई करनी है। ये देखिए, इक्वल सा कलर आ गया है इसके अंदर ब्राउन होके। हम इसको निकाल लेंगे प्याज को, क्योंकि ये हमारी डलेगी एंड में। निहारी जब डन हो जाएगी उसके बाद हमारी ये प्याज ऐड होगी। तो हम सारी प्याज बहुत अच्छे से निकाल लेंगे ऑयल से। ऑयल हमने लिया था 1 से 1.5 कप। ज़्यादा ऑयल लीजिएगा, क्योंकि इस निहारी पे जब तक ऑयल नहीं होता तो निहारी का कलर नहीं आता, अच्छी नहीं लगती। ये ऑयल निकल ही जाएगा बाद में। आप डालना चाहें तो डाल के इसको सर्व करें, वरना आपकी मर्ज़ी है। अब हमने ले लिया है ½ kg जो हमने गोश्त लिया था वो ले लिया है। बोंग का गोश्त लिया है। आप चाहें तो बड़े बड़े पीस भी ले सकते हैं। 2 से 3 मेरे छोटे पीसेस थे, लेकिन आप निहारी के लिए बड़े पीस लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये जो है वो पकते पकते घुल जाती है, बिल्कुल ना मैश हो जाएंगे ये निहारी में ये गोश्त। तो आप बड़े पीस लेंगी तो वो परफेक्ट सही बनेगी, घुलेंगे भी नहीं। तो ये जो गोश्त लिया है इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे ऑयल के अंदर, ताकि जो आपके गोश्त में जो पानी होता है वो जो है ख़त्म हो जाए और गोश्त की हींग भी ख़त्म हो जाए। मैं हर दफ़ा यही बात बताती हूँ कि इसको गोश्त को हमेशा आप पहले ऑयल के अंदर अच्छे से फ्राई कर लिया कीजिए, तक क्योंकि जो इसमें इसका जो पानी होता है और जो ब्लड वगैरह होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो इसकी हींग भी ख़त्म हो जाती है गोश्त की। इसके बाद हम ऐड कर देंगे शान का छोटा वाला साशे लीजिएगा, क्योंकि ये ½ kg गोश्त के लिए इनफ है। मतलब बड़ा वाला साशे नहीं लीजिएगा, वरना बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी निहारी। अगर आप तेज़ खाना पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा 1 से 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून सॉल्ट ज़रूर डाल दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत फीकी होती है। क्योंकि इसमें आटा वगैरह डलता है, मैं तो मैदा डालूँगी तो ये बहुत ज़्यादा फीकी हो जाएगी, मतलब बहुत ही ज़्यादा फीकी हो जाएगी। बच्चों को भी टेस्ट नहीं आएगा। तो आप ज़रूर इसमें 1.5 खाने का चमचा जो है वो लाल मिर्च पाउडर डालिएगा। और ये मैंने डाला है 1.5 खाने का चमचा ही लहसुन अदरक का पेस्ट। ये देखिए, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। लहसुन अदरक भी ज़रूर डाल दीजिएगा। इसके अलावा 1.5 खाने का चमचा लाल मिर्च पाउडर और 1 खाने का चमचा आप नमक डाल दीजिएगा इसमें, क्योंकि नमक भी कम होता है और लाल मिर्च पाउडर भी कम होता है। फिर बहुत फीकी सी टेस्ट नहीं आएगा निहारी में आपका। ये 3 चीज़ें आप लाजमी ऐड कीजिएगा। इसके बाद आप डाल दीजिएगा ये मैंने जो नलियाँ रखी हैं, नलियाँ और हड्डियाँ सारी ही इसमें ऐड कर दीजिएगा। ये है 1 किलो, पूरी 1 किलो ये नली और हड्डी है। बहुत ही मज़ेदार सी निहारी लगती है ये। निहारी तो माशाल्लाह सभी की मनपसंद ही होती है, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में। जो है लो बजट के अंदर काफ़ी अच्छी निहारी बन जाती है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 10 कप पानी, तकरीबन 10 कप पानी ऐड करेंगे। तो आपको बाद में डालने की नीड नहीं होगी, ये इसके अंदर गल भी जाएगा गोश्त। और हमारा जो है जब हम मैदा वगैरह डालेंगे तो वो बिल्कुल परफेक्ट सा ग्रेवी बनेगी, मतलब ज़्यादा ना पतली बनेगी ना ज़्यादा गाढ़ी बनेगी। देखिए, मैंने 10 कप तकरीबन पानी डाल दिया। इसके बाद हम प्रेशर कुकर का लिड लगा देंगे और इसके ऊपर वेट रख देंगे।
मैं बना रही हूँ प्रेशर कुकर में, आप चाहें तो पतीली में भी बना सकते हैं। पतीली में टाइम ज़्यादा लगेगा, प्रेशर कुकर के में आधा घंटा मैं इसको इसकी जो है सीटी आने के बाद लगाऊंगी। जब इसकी बैल होनी शुरू हो जाएगी तो हम आधे घंटे के लिए आधे घंटे बाद इसको बंद कर देंगे। जब इसकी जो है सारी स्टीम निकल जाएगी तो हम ओपन करके दिखाएंगे इसका लिड। ये देखिए सीटी आ गई है। इसके बाद हम आधे घंटे के बाद इसका लिड खोलेंगे। अब ये मैंने ले लिया है 1 कप मैदा और इसको हम ड्राई ही रोस्ट कर लेंगे अच्छे से। जब इसमें खुशबू आने लग जाए तो हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। ये काम आप जब आपका गोश्त गला हो तो तभी कर लीजिएगा, क्योंकि गरम गरम मैदे के अंदर आप पानी नहीं डालिएगा, क्योंकि फिर वो बहुत थिक सा बन जाएगा, लई सी बन जाएगी। ये टिप्स है, ज़रूर आप इसको फॉलो कीजिएगा, वरना आपका ये रेसिपी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि गरम मैदे के अंदर या आटे के अंदर पानी नहीं डलता, फिर वो लई सी बननी स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए मैं अच्छे से रोस्ट कर रही हूँ। जब अच्छे से रोस्ट हो जाए तो आप फिर इसको साइड में रख दीजिएगा, ताकि ये जो है नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। फिर इसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ये देखिए हमारा मैदा जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 कप पानी। 1 कप मैदे में 1.5 कप पानी हम डालेंगे। ये देखिए ये A1 फुल करके हाफ भी मैंने डाला था, तो टोटल मैंने 1.5 कप पानी डाला था। अब हम इसको अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे, ताकि इसके अंदर कोई लम्प्स या गुठली ना रहे। बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, और ये बहुत अच्छे से मिक्स हो भी जाता है, क्योंकि अब ये हो गया है ड्राई रोस्ट, तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ड्राई रोस्ट करने से ये होता है, एक तो कच्चापन नहीं रहता आटे का, और आपकी जो निहारी है वो गाढ़ी गाढ़ी सी नहीं होती, जैसे रखने के बाद वो गाढ़ी हो जाती है ना, ऐसी नहीं रहती, बहुत अच्छी सी बनती है। ये देखिए अब आधे घंटा हो गया। आधे घंटे के बाद मैं लेट हटा दूँगी। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा कलर आया है, और इसकी तरी भी ऊपर आ गई है। अब आपने इसकी तरी जो है उतार के रख लेनी है किसी भी बाउल में, क्योंकि अगर हम आटा इसमें डालते हैं तो फिर बाद में जो है ये तरी नहीं आती, बहुत मुश्किल होती है, और निहारी का कलर ही ख़राब हो जाता है। मैं आपको बोटी भी चेक करा देती हूँ, मीट भी चेक करा देती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छे से गल गया है हमारा मीट भी। और इसके बाद हम जो हमारी नलियाँ हैं वो भी निकाल लेंगे, क्योंकि वो नली में से जो पकने के बाद वैसे भी गूदा निकल जाता है, तो वो भी हम निकाल देंगे। हड्डियाँ भले आप छोड़ दें, लेकिन आप ये बड़ी बड़ी सी जो नलियाँ हैं ना, ये निकाल दीजिएगा, ताकि जो हमारा गोश्त थोड़ा बहुत जो बाकी रह जाता है तो वो भी ना टूटे, वरना वो भी आपका गोश्त बिल्कुल मिक्स हो जाएगा ग्रेवी के अंदर। ये नली मैंने निकाल ली है, भले आप हड्डी छोड़ दीजिएगा इसके अंदर। सारी नली निकाल लूँगी मैं, और सारी तरी भी निकाल लूँगी, ताकि हमारी ऊपर से डालने के काम आए। हमेशा निहारी में तरी जो है ऊपर से ही डलती है। इसका वेट नहीं कीजिएगा पकाने के बाद कि इस पर तरी आए, बहुत मुश्किल से इसमें तरी आती है, तो आप पहले ही निकाल लीजिएगा इस स्टेज पर। और अगर आप पतीली में बना रहे हैं तो कम से कम 2 घंटे तो लो फ्लेम पर पकाइएगा इसे, ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा से आए। प्रेशर कुकर में आधे घंटे में रेडी हो जाता है गोश्त, और बहुत अच्छे से तरी भी आ जाती है प्रेशर कुकर में। ये देखिए मैंने सारी तरी निकाली, काफ़ी सारी निकल गई थी, 1 कप से ज़्यादा निकली थी, वैसे 1.5 कप निकली थी। और ये मैंने सारी नलियाँ भी निकाल दी हैं। नलियाँ वैसे भी इसमें निकल गई है, लेकिन जो बची थी मैंने निकाल लिया। अब ये हमने जो पेस्ट बना के रखा है मैदे और पानी का, अब आहिस्ता आहिस्ता कर कर हम ये ग्रेवी में ऐड कर देंगे, ताकि हमारी ग्रेवी बहुत अच्छे से बन जाए। मैदा डालने से ये भी फ़ायदा होता है कि आपकी ये ग्रेवी जो है ये नीचे तले में नहीं लगती बिल्कुल। मैदा डालने से बिल्कुल आपकी ग्रेवी जो है अच्छी सी रिच सी रहेगी, मतलब बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं तले में। अगर आप आटा डालेंगे तो वो बिल्कुल चिपक जाता है, मोटी मोटी सी तय बन जाती है। अगर ये बासी भी हो जाएगी आपकी निहारी तो नीचे नहीं लगेगी बिल्कुल भी। मैदा बहुत अच्छा रहता है निहारी में, आप ये टिप्स ज़रूर फॉलो करके देखिएगा, मैदा डाल के देखिएगा, और बाकायदा इसे ड्राई रोस्ट करके डालिएगा, तो बहुत ही मज़ेदार सी निहारी बनेगी। ये देखिए 15 मिनट के लिए मैदा डालने के बाद मैंने इसे पकने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पे, कि जो थोड़ी सी कसर है वो भी पूरी हो जाए। वैसे तो हमारा मैदा जो है वो ड्राई रोस्ट ही था। इसके बाद हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून कुटा हुआ गरम मसाला। बिल्कुल पिसा हुआ नहीं डालिएगा, मैंने कुटा हुआ लिया था, तो आप कुटा हुआ डाल दीजिएगा।
अब इस स्टेज पे मैंने डाल दिया था लाल मिर्च पाउडर और नमक, क्योंकि मुझे कम लग रहा था, तो आप पहले ही डाल दीजिएगा ताकि टेस्ट अच्छा सा आ जाएगी। हमने जो मीडियम साइज़ की प्याज जो फ्राई की थी ये भी हम ऐड कर देंगे 15 मिनट के बाद। 15 मिनट हम मैदा डाल के इसको पकाएंगे। ये देखिए हमने प्याज भी ऐड कर दी है। अब हम इसे 10 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि ये प्याज जो है अच्छे से मिक्स हो जाए ग्रेवी के अंदर, और बहुत अच्छा सा इसका कलर भी चेंज हो जाता है, बहुत प्यारा सा कलर आ जाएगा निहारी का। बस आप लिड लगा के इसे 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाइएगा। ये देखिए बहुत अच्छे से कुक हो गई है निहारी, बबल्स भी आने लग गए हैं। 10 मिनट हो गए निहारी को पकते हुए। अब हम इसे कर लेंगे डिश आउट। बिल्कुल भी निहारी नीचे आपकी तले में नहीं लगेगी, बहुत ही मज़ेदार सी बनती है और बहुत ही जल्दी से रेडी हो जाती है। कोई मेहमान आए तो आप झटपट से बना लीजिए, और बजट फ्रेंडली है, बहुत कम बजट के अंदर बन जाती है। बाहर से तो बहुत कॉस्टली आती है इतनी निहारी, एक प्लेट ही काफ़ी महंगी आती है, तो आप घर में बना सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार सी बन जाती है निहारी। ये देखिए जो हमने तरी जो उठा के रखी थी ये हम डालेंगे ऊपर से। सर्व करते वक्त ऊपर से हम डालेंगे हरी मिर्च, अदरक, लीमू और कुटा हुआ गरम मसाला। गरम मसाले से बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है, ज़रूर डालिएगा और ज़रूर इसको कुटा हुआ ही डालिएगा, बिल्कुल बारीक नहीं पीसिएगा। ये देखिए हम डालेंगे अदरक। हमारी बहुत ही मज़ेदार सी निहारी रेडी है। आप इसको सर्व कीजिए तंदूर की रोटी के साथ तो और ही मज़ा आ जाएगा, और बहुत झटपट से बन जाती है। कोई पूरी रात नहीं लगती, नहीं 4-5 घंटे लगते हैं। 2 घंटे के अंदर ही मेरी निहारी फुल डन हो गई थी। और इसका फाइनल लुक देखिए कितना मज़ेदार सा आया है, और टेस्ट भी इसका बहुत मज़े का था। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी ये रेसिपी, और मुझे बताइएगा कि आपकी ये निहारी कैसी बनी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और फैमिली फ्रेंड्स में भी मेरे लिंक को शेयर कीजिए ताकि मेरे सब्सक्राइबर जो है वो काफ़ी बढ़ जाएं, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके, फ़ौरन ही मिल सके। ये देखिए अब मैंने ये डाल दी है नल्ली, क्योंकि नल्ली मैं भूल गई थी, मैंने साइड में रख दी थी। ये नल्ली निहारी है। निहारी नल्ली के बगैर तो मज़ा ही नहीं आता निहारी में, तो ये मैं नल्ली ऐड कर दूँगी इसके ऊपर। आप लोग भी निकाल के रख लीजिएगा, वरना ये बिल्कुल घुल जाएगी ग्रेवी के अंदर, तो ये अलग निकाल के रख लीजिएगा। जब खाना हो तो इसको थोड़ी सी गर्म भी कर लीजिएगा, क्योंकि ठंडी तो बहुत अच्छी नहीं लगती, गले में लगेगी आपके। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी ये रेसिपी, और ज़रूर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे हर आने वाली रेसिपी आप तक फ़ौरन पहुंच सके। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।